इंसानियत की सुबह से लेकर मक्का के दिल तक एक मुकद्दस धागा सदियों में अंबिया को जोड़ता है। काबा की कहानी सिर्फ पत्थर और इमारत की नहीं है। यह हज़रत आदम, हज़रत इब्राहीम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी है। एक इलाही मकसद जो ज़मीन की बुनियाद में लिखा गया था, लेकिन जो अगरा हुआ वो आपका दिमाग हिला देगा। पहली इबादतगाह। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया तो उन्हें सिर्फ पहला इंसान नहीं बल्कि पहला नबी भी बनाया। हज़रत आदम पर ज़मीन की पहली इबादतगाह की जगह जाहिर की गई, मक्का में काबा। सादा पत्थरों से बनाया गया ये एक ऐसी पनाहगाह थी जो एक सच्चे खुदा की इबादत के लिए वक्फ थी। लेकिन वक्त गुजरा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में अजीम सैलाब के साथ काबा ज़मीन के नीचे छुप गया। उसकी जगह एक राज बन गई जो दोबारा दरियाफ्त होने का इंतजार कर रही थी। नस्लों बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने छोटे बेटे इस्माइल के साथ मक्का की बंजर वादी में जाएं। तपती धूप के नीचे बाप और बेटे ने पत्थर पर पत्थर रखे और उनकी आवाज़ें एक लाजवाल दुआ की बाज़गूंज बन गईं। ए हमारे रब, हमसे ये कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला, जानने वाला है। ये सिर्फ तामीर नहीं थी, ये एक अहद की तजदीद थी। काबा एक रोशनी का मीनार बन गया, इंसानियत को एक खुदा की इबादत की तरफ बुलाता हुआ। अगर आप इस तफसील से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। यह सफ़र अभी शुरू हुआ है। बुत परस्ती का दौर। लेकिन सदियां गुजरने के बाद लोग हज़रत इब्राहीम के पैगाम से दूर हो गए। बुत परस्ती मक्का में दाखिल हो गई। काबा के गिर्द पत्थर और लकड़ी के बुत बनने लगे। उनकी मौजूदगी इस पनाहगाह का दम घोंट रही थी जो कभी खालिस इबादत के लिए वक्फ थी। फिर भी तमाम तब्दीलियों के बावजूद काबा कायम रहा। तामीर नौ किया गया, दोबारा बनाया गया, यहाँ तक कि बेहुरमती भी की गई, लेकिन हमेशा उसी मुकद्दस जगह पर इस लम्हे का इंतज़ार करता हुआ जब इसका हकीकी मकसद बहाल होगा। हज़रत ईसा, मौजज़ाती नबी। सदियां गुजर गईं और मुख्तलिफ कौमों में अंबिया उठते रहे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए। हज़रत मरियम के बेटे बग़ैर बाप के मौजज़ाना तौर पर पैदा हुए, अल्लाह की लामहदूद ताकत की एक निशानी। लेकिन उनसे पहले नबियों की तरह सबने उनके पैगाम को खुशामदीद नहीं कहा। उनके अल्फाज ने मजहबी रहनुमाओं की ख़राब रिवायात को चैलेंज किया और उनके मौजज़ात ने रूम के इक़्तिदार को हिला दिया। उनके असर से डर कर उन्होंने उनके खिलाफ साजिश की। सिपाही भेजे गए, हुक्म दिया गया इन्हें गिरफ्तार करो, और धोखा उनके अपने साथी यहूदा से आया जिसने उनकी जगह का पता बताया। लेकिन कादिर मुतलिक का एक मुनफरिद मंसूबा था। उस रात के इंतशार में एक इलाही मोजज़ा रूनुमा हुआ। एक और आदमी को हज़रत ईसा की शक्ल दी गई और उसे पकड़ लिया गया। असल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से आगे, जगह और वक्त से परे एक ऐसी हकीकत में उठा लिया गया जिसे सिर्फ अल्लाह कंट्रोल करता है। जो आदमी सलीब पर चढ़ाया गया वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे, बल्कि एक गद्दार था जो अपनी सज़ा पा रहा था। और जब बहुत से लोगों ने सोचा कि वो मसलूब हो गए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दरअसल महफूज कर लिए गए, वक्त के इख्तिताम से पहले एक दिन वापस आने के लिए। हाथी का साल। 6ठी सदी तक मक्का तिजारत का एक तरक्की याफ्ता शहर बन चुका था। काफिले हर समत से आते थे और ताजिर अमीर हो रहे थे। लेकिन शहर के दिल में काबा अब वो खालिस इबादत का घर नहीं रहा था जो हज़रत इब्राहीम और इस्माइल ने बनाया था। इसके बजाय ये पत्थर और लकड़ी के सैकड़ों बुतों से भरा हुआ था। दूर जुनूब में यमन में इब्रहा हुकूमत करता था, जो ताकतवर अक्सुमाइट सल्तनत का वाइसराय था। काबा की शोहरत देखकर वो हसद में आ गया। वो चाहता था कि लोग मक्का को छोड़ दें और यमन में उसके शानदार गिरजाघर की तरफ रुख करें। लेकिन लोगों के दिल काबा से बंधे हुए थे और इब्राहा का मंसूबा नाकाम हो गया। गुस्से में उसने काबा को तबाह करने का फैसला किया। उसने एक बड़ी फौज जमा की, 60,000 सिपाही और उसके सर पर हिंदुस्तान से दरामद शुदा हाथी। हाथियों के साथ फौज को नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। जब फौज मक्का की तरफ बढ़ी, शहर पर खौफ तारी हो गया। लोग इर्द गिर्द की पहाड़ियों की तरफ भाग गए, काबा को अल्लाह के हाथों में छोड़कर। लेकिन जब अब्रहा के हाथी मक्का की हुदूद तक पहुंचे, कुछ गैर मामूली हुआ। जानवर आगे बढ़ने से इनकार कर गए। कोई हुक्म, कोई मारपीट
उन्हें काबा की तरफ मजबूर नहीं कर सकी। फिर उफक से परिंदों का एक बड़ा झुंड नमूदार हुआ, आसमानों को स्याह करता हुआ। हर एक ने अपनी चोंच और पंजों में छोटे पत्थर उठाए हुए थे। जब वो नीचे आए, पत्थर तबाह कुन क़ुव्वत के साथ फौज पर बरसने लगे। खौफ फूट पड़ा, सिपाही बिखर गए, ताकतवर हाथियों ने उलझन में लोगों को रौंद डाला। लम्हों में फौज कुचल दी गई, इंसानी हाथों से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से। काबा महफूज हो गया और इस साल को तारीख में हमेशा आमुल फील के नाम से याद किया जाएगा। अगर ये कहानी आपको दिलचस्प लग रही है तो बराए करम सब्सक्राइब करें और इस सफ़र को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिरी रसूल की विलादत। इस मौजज़ाती वाक़े के बाद उसी साल मक्का में एक बच्चा पैदा हुआ, एक बच्चा जो इंसानी तारीख का धारा बदलने के लिए मुक़द्दर था। उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। उनकी विलादत की रात किसी और से मुख्तलिफ थी। उनकी वालिदा आमिना ने आसानी से बच्चे को जन्म दिया। उनका दर्द सुकून से बदल गया। काबा के अंदर बुत ज़मीन पर गिर गए, जैसे वो एक बड़ी सच्चाई को सजदा कर रहे हों। दूर दराज इलाकों में निशानियां जाहिर हुईं। मदीना के ऊपर एक शानदार सितारा तुलू हुआ, यहूदी उल्मा को हैरान करता हुआ, जो एक नबी का इंतजार कर रहे थे। पारस में ज़रतश्तियों की 1000 साला आग खुद बुझ गई। बादशाहों के महल्लात लरज़ गए, उनकी ताकतवर दीवारें दरारें पड़ गईं। ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये अनबिया की मुहर, दोनों जहानों के लिए रहमत थे। एक शहर में जो बुत्तों से भरा हुआ था, एक दुनिया में जो अंधेरे में डूब रही थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी तुलू हुई और कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। सहरा में बाबरकत बच्चा। उनका खानदान हैरान था। उनके शोहर ने कहा, अल्लाह की कसम, इस बच्चे ने हमें बरकत दी है। जैसे जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा की देखभाल में बड़े हुए, बरकतें सिर्फ बढ़ते गईं। उनके कबीले के चरागाह, जो कभी बंजर थे, अब सब्ज़ व शादाब हो गए। उनके जानवर सेहतमंद और दूध से भरे हो गए, जबकि दूसरे अभी भी कहत में जद्दोजहद कर रहे थे। 4 साल तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा की देखभाल में रहे। वो उन्हें अपने बेटे की तरह प्यार करती थीं, लेकिन आखिरकार वक्त आ गया कि उन्हें अपनी वालिदा आमिना को वापस किया जाए। हलीमा ने इस बच्चे को कभी नहीं भुलाया, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। राहिब की पेशगोई। साल गुजर गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब की हिफाजत में बड़े हुए। एक लड़के के तौर पर वो अपने चचा के साथ तिजारती सफरों पर जाते, अरब के सहराओं को उबूर करने वाले काफिलों के तरीके सीखते। एक ऐसे ही सफर पर शाम की तरफ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 12 साल के थे, उनका काफिला एक खानकाह के पास रुका। उसकी खिड़की से बहीरा नामी एक ईसाई राहिब ने उन्हें आते हुए देखा। बहेरा ने अपनी जिंदगी कदीम सहीफों का मुतालिया करते गुजारी थी, तौरात, ज़बूर, इंजील। इनमें उसने एक नबी की तफसीलात पढ़ी थीं, जो अभी आने वाले थे। एक नबी जो ईसा के बाद उठेंगे, एक नबी जो तमाम रसूलों की मोहर होंगे। जब काफिला करीब आया, बहेरा ने कुछ गैर मामूली देखा। एक छोटा बादल मुसाफिरों की पैरवी करता हुआ लग रहा था, उन्हें जलती धूप से साया फराहम करता हुआ। दिलचस्पी में उसने ताजरों को खाने की दावत दी। पहले तो कोई मेहमान नुमाया नहीं हुआ। फिर बहेरा ने पूछा, क्या आप सब यहाँ हैं? कोई गायब तो नहीं? अबू तालिब ने जवाब दिया, सिर्फ एक नौजवान लड़का, मेरा भतीजा मोहम्मद, जो सामान के साथ पीछे रह गया। बहेरा ने इसरार किया, उसे ले आओ। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, बहेरा का दिल कांप उठा। उसने उनमें वो ऐन निशानियां देखीं जो उसने अपनी सारी जिंदगी में पढ़ी थीं। आजिज़ी, रोशनी की चमक और उनके कंधों के दरमियान नबूवत की खास निशानी। बहेरा ने अबू तालिब को एक तरफ खींचा और धीमी अजलत भरी आवाज में कहा, ये लड़का कोई आम बच्चा नहीं है, इसकी अच्छी तरह हिफाजत करें, एक अजीम तकदीर इसका इंतजार कर रही है। हज़रत खतीजा ने जैसे जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलूगत में दाखिल हुए, उनकी शोहरत पूरे मक्का में फैल गई। वो अल-अमीन यानी काबिल एतमाद के नाम से जाने जाते थे। तिजारत में उनकी ईमानदारी, गरीबों के लिए उनकी मेहरबानी और फैसले में उनकी हिकमत ने सबका एहतराम हासिल किया। इस वक्त के दौरान
تقدیر نے انہیں ختیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں لایا، مکہ کی سب سے قابل احترام اور امیر خواتین میں سے ایک۔ وہ اپنی دولت کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی پاکیزگی اور وقار کے لیے بھی جانی جاتی تھیں۔ ختیجہ نے امیر اور طاقتور میں سے بہت سے رشتے کی پیشکش مسترد کر دی تھی، لیکن جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے بارے میں سنا تو اپنا تجارتی قافلہ انہیں سونپ دیا۔ جو منافع واپس آیا وہ کسی سے بھی زیادہ تھا جو انہوں نے پہلے دیکھا تھا، لیکن منافع سے زیادہ وہ ان کی دیانت، ان کی عاجزی اور ان کے عمدہ کردار سے متاثر ہوئیں۔ ایک خاندانی دوست کی مدد سے ختیجہ نے شادی کی تجویز پیش کی۔ ان کی شادی محبت، احترام اور غیر متزلزل حمایت سے بھری تھی، ایک ایسی شراکت داری جو ان کے انتقال تک 25 سال تک جاری رہی۔ ختیجہ صرف بیوی نہیں تھیں، وہ ان کے رازدار، ان کی تسلی اور پہلی مومنہ تھیں جو ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی جب دنیا ان کے خلاف ہو جائے گی۔ پہلی وحی۔ جیسے بھی مکہ خوشحال ہو رہا تھا، اس کے لوگ بتوں اور جھوٹے خداؤں سے جکڑے ہوئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ وہ تنہائی تلاش کرتے، اکثر مکہ کے ارد گرد کے پہاڑوں میں غار ہرا میں چلے جاتے۔ وہاں رات کی خاموشی میں وہ تخلیق پر غور کرتے، سچائی تلاش کرتے، اس ایک خدا کے لیے ترستے جسے ان کا دل پہلے سے جانتا تھا۔ گہری غور و فکر کی ان راتوں میں سے ایک کے دوران تاریخ خود بدلنے والی تھی۔ غار میں اکیلے ایک اچانک موجودگی نے اندھیرے کو بھر دیا۔ فرشتے جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے نمودار ہوئے، روشنی میں لپٹے ہوئے۔ پڑھو، فرشتے نے حکم دیا۔